ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हे करुणामयी, हे जगत जननी, समस्त संसार की प्यारी माँ, तू ही जगदम्बा, तू ही काली, तू ही दुर्गा, तेरे अनेक रूप है माता वैष्णो। ये भक्त बस आपके ही सहारे है, इसे अपने पास से दूर मत करना, इसका हाथ हमेशा थामे रखना और आशीर्वाद बनाए रखना। माता रानी के ये 7 संकेत बताते हैं नवरात्रि के समय में कि माँ रानी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए आप भी चेक करें इन संकेतों को। कहीं आपके घर में ये संकेत मिल रहे हैं तो बहुत प्रसन्न है माँ दुर्गा। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ देवी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सुनहरा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई पूजा भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय कोई भी कर्म, हालांकि गलत कर्म करने से चैतन्य के कारण माता रानी हमें यानी कि अशुभ परिणाम भी देती हैं, बुरे तत्काल नष्ट भी करती हैं अगर हम गलत नहीं करते हैं, और गलत करते हैं तो हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक में रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक कपट, छल, ईर्षा और द्वेष आदि से इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। बच्चे, बूढ़े और सभी लोग, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी लोगों की जो बुद्धि होती है भक्तिमय हो जाती है और घर एक मंदिर और शांति की तरह रहता है, आनंदमयी लगने लगता है। तो अपने घर को बेहतर अच्छा करने के लिए अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके घर में ये 7 संकेत में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, संकेत बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक कर देंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि माता रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नौ दुर्गा के 9 स्वरूप, उनकी महिमा के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताऊंगा। वो कौन कौन से 7 संकेत है जिस संकेत से आप समझ सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो फिर आप निश्चित तौर पे माता रानी की पूजा आराधना इसमें जरूर करें। इसलिए वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि माता रानी आपके घर आ चुकी है तो आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इन संकेतों के बारे में और समझ पाएंगे कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि वीडियो को ध्यान से हम नहीं देख पाते हैं और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए वीडियो को जरूर देखना। माता रानी की जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से इन 9 दिनों में अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं तो नौ दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और पूरा देखना और मन लगा कर देखना और अच्छे से समझना। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। माता रानी आप हमारे घर में वास करें ये भी जरूर लिख देना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि इनका प्रथम स्वरूप है वह मां शैलपुत्री, तो शैल की तरह यानी कि इनकी पूजा करिए। ये पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में वास करने वाली खड़ग, गदा, धनुष, बाण, साथ ही वृषभ इनका वाहन है बैल। अपने हाथों में शस्त्र लिए हुए त्रिशूल, कपाल और शंख को धारण करने वाली संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती हैं। नीलमणि से कटयुक्त 10 भुजा माता के हैं। 10 चरण वाली दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प से सुशोभित है। मां शैलपुत्री शक्ति, दरिद्रता
आधार पर स्थित का प्रतीक है। उपासना इनकी करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता रानी की उपासना और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता की पूजा करें और उनके बीज मंत्र ओम शम शैलपुत्री देव्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, यानी कि ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ण होती है। ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा है ये भी जान लेते हैं। भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर व्रत यानी कि तपस्या और व्रत का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या करने वाली, भक्तिमय करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या किया भगवान शिव की, और उन्हें प्राप्त करने के लिए इनके स्वरूप को सर्वप्रथम जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला, बाएं हाथ में कमंडल। देवी ब्रह्म का स्वरूप अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी, नारायणी, विष्णुमयी और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपनी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सिद्ध और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र घंटा लगा हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके जो चंद्र है ये भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से ये सभी दुष्ट दैत्यों का नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके स्वरूप जानिए। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ है। इनके हाथ में कमल, गदा, चक्र, वाण, खड़क, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए रहती हैं, जैसे वर्ण वाली हैं। यहाँ से जगत जननी यानी वाली ये सिंह पर स्वरूप यानी कि आरूढ़ है, विराजमान है तथा युद्ध के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं जो परेशानियां आती है वो नष्ट हो जाती है। माँ देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है, निडरता की प्राप्ति होती है। माँ का मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटा देव्यो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। इनके हंसने मात्र से अन्न का निर्माण होता है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इन्हीं के कारण सृष्टि का अस्तित्व है। इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए इन्हें का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता रानी के 8 भुजाएं हैं। इनका स्वरूप सिंह है। इनकी आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। माता का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। कार्तिकेय इनके पुत्र, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। माता सदैव कार्तिकेय जी की अपने गोद में लिए हुए रहती हैं। स्कंद माता के दाहिने भुजा में कमल, बाएं भुजा में शंख, इनके 3 आंखें, 4 भुजाएं, ये कमल पर विराजमान के साथ रहती हैं। शरीर पर कांतिमयी है। इनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें पद्माशिनी देवी भी कहते हैं। इनकी उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है। और माता का मूल मंत्र है ओम स्कंद माता नमः। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 6ठे रूप से माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके अनुसार उनको यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। कात्यायनी ने इनका पालन पोषण किया था। कात्यायन ऋषि ने कात्यायन ऋषि के पालन पोषण करने से इनका नाम भी कात्यायनी पड़ा। माता के 7वें स्वरूप की पूजा कालरात्रि के रूप में की जाती है। कालरात्रि माता सभी सुख, वैभव और धन संपदा को प्रदान करने वाली होती हैं। इनकी पूजा करने से विशेष लाभ होता है। इनकी प्रिय वस्तुएं इन्हें लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल फल अर्पित करें और इनकी विधिवत पूजा करें। इनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, बता दें कि 8वां दिन माता महागौरी का दिन होता है। महागौरी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता महागौरी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से अमोघ फलदायी होती है। महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अच्छे पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, इनकी विधि विधान पूजा करने से बहुत ही लाभकारी होता है। ये अपने भक्तों को मुंह मांगी मुरादें पूरी करती है। जब 8 साल की उम्र में ही इनके पूर्व जन्म की घटना को आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव की
को अपना पति मान लिया था और शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने शुरू कर दी थी। इसीलिए अष्टमी तिथि को मां महागौरी का पूजन किया जाता है। मां महागौरी का रंग गौरी यानी कि सफेद है। इनके वस्त्र का और आभूषण भी सफेद है। मां का वाहन वृषभ यानी कि बैल है, जो भगवान शिव जी का भी वाहन है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और निचले वाले हाथ में दुर्गा सप्तशती का त्रिशूल, महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव जी का प्रति डमरू है और अनेक शस्त्र धारण किए रहती हैं। इनका मूल मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर ओम महागौरी नमः। 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। 9वें दिन माता सिद्धदात्री की पूजा करने से विशेष सुफल की प्राप्ति होती है। इनके सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए सुसज्जित रहती हैं। लाल पुष्प, लाल वस्त्र इन्हें बहुत प्रिय है। सफेद फूल भी इन्हें प्रिय है और इनकी प्रिय वस्तुएं इन्हें लौंग इलायची अर्पित करें, इनसे विशेष लाभ होगा। इनकी ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है दोस्तों, बार बार गौ माता का आना। जिस घर में नवरात्रि के समय मां दुर्गा रहती हैं उस घर में उनके वाहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार आती हैं और घर के इत्र यानी इधर उधर घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खियां घर में आना। देखिए, मधुमक्खियों का आना घर में नवरात्रि के समय में मां दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी हैं ये मां दुर्गा का ही स्वरूप कही गई हैं और ये मां दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर के आती हैं। तो समझ जाना कि आपके घर में मां दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत है जो ज्योति का तीव्र गति से जलना। जी हाँ दोस्तों, ज्योति का तीव्र गति से जलना अगर आपके घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, वरदान प्राप्ति के लिए ज्योति स्थापित करके आपने रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ जाना ज्योति के स्वरूप स्वयं माता रानी है आई हैं और आपको ये एहसास होने लगेगा। तो इस संकेत से भी आपको पता चलेगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आप बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल बनना। अगर आपके घर में दीपक की बत्ती अचानक से फूल बनने लगे, जो जल रही है दीपक, तो समझ जाना दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर यानी कि पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। पांचवा संकेत है बार बार घर में काली चींटियों का निकलना। अगर काली चींटी घर में बार बार निकल रही है तो समझ जाना कि बहुत ही प्रसन्न है माता रानी। अब आपके घर में धन प्रदान करने वाली है माता रानी, कृपा बरसने वाली है। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और बेहद ही आपको अब धनदायक सुख संपत्तिदायक बनाने वाली हैं। आपके घर में सुख संपत्ति आएगी। सातवां संकेत है फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर आ चुकी हैं और अब आपको अनेक फल देने वाली हैं, आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली हैं, आपको अब धनवान बनाने वाली है। दोस्तों, यानी कि अगर आपके घर में कोई सुबह सुबह दूध भी देकर जाए या उल्लू दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पैसे देकर जाए ये शुभ संकेत माना जाता है। माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न है। तो अगर नवरात्रि में ये संकेत दिखाई दे तो अब समझ जाना कि आपके घर में बहुत ही शुभ फलदायक है। कोई सुबह सुबह ब्राह्मण आ जाए आपके घर में तो ये बहुत ही शुभदायक कहा जाता है। इन संकेतों से समझ सकते हैं कि माता रानी आपसे बहुत ही प्रसन्न है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में।